भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी जंगल में गए। जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या की। जलाहार करके रहे, फलाहार करके रहे, फिर वायु पी करके रहे, एक पैर से तपस्या की। अब एक दिन जब तपस्या पूर्ण होने का समय आ गया, तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, छोटा सा बालक है, आपकी तपस्या कर रहा है, तप हो गया, आप जाकर के उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते। विष्णु भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए और उनके सामने प्रकट हो गए। अब ध्रुव जी कुछ जानते नहीं थे, तपस्या कर रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं, आंखें खोल के नहीं देखा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने देखा हमारे तरफ नहीं देख रहा है। भगवान की मनमोहक छवि को अंदर ही अंदर निहार रहे हैं। भगवान ने एक छवि को समाप्त किया, एक छवि से बाहर जाकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज की समाधि टूट गई। भगवान के दर्शन किए, कुछ जानते तो थे नहीं। भगवान ने शंख का कपोलों पर स्पर्श किया, सद्ज्ञान उत्पन्न हो गया। कहा, बेटा वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, हमें कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है। हमारी माँ ने हमसे कहा था कि जाओ उस परम पिता परमात्मा की गद्दी हासिल करना है। अब तो जैसे ही
ध्रुव जी महाराज को भगवान ने वरदान दिया, कहा जाओ तुम निष्कंटक राज करो, उसके पश्चात तुम्हें परम पद की प्राप्ति होती है। तो आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा आज भी अटल है। ध्रुव तारा आज भी अटल रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सूर्य की चमक के कारण ध्रुव जी दिखाई नहीं देते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कथा तो बहुत है लेकिन हमें सार सार में कहना है। सार सार को ले के और धोता दे उड़ा। कथा तो बहुत है लेकिन हमें सार सार में कहना है कि मेरी पत्नी को इंद्र उठा करके ले गया मेरी तपस्या करने के बाद, और वह एक आश्रम में रह रहे हैं। कुछ समय पश्चात पत्नी आ गई और उसके साथ छोटा सा बच्चा भी। हिरण्याकश्यप प्रेम पूर्वक रहने लगा। नगर में आदेश करवा दिया, कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ हिरण्याकश्यपु नमः, हिरण्याकश्यपु नमः, हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप का भजन पूजन पाठ करवा। कयाधु ने एक बार समझाया कि महाराज, हमें साधु संतों के आशीर्वाद से ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसके पश्चात आप मिले हो हमें कितने दिनों के बाद, बताओ आप भगवान से देर कर रहे हो। हिरण्याकश्यप ने एक बार प्रेम से समझाया, कयाधु आज के बाद यदि तुमने अपनी जिह्वा से विष्णु का नाम लिया तो तुम्हारी जिह्वा काट देगी। कयाधु बेचारी क्या करे। अब तो जैसे ही कयाधु ने पति की तरफ देखा, भृकुटी टेढ़ी थी, बच्चे को बुलाया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बच्चे का नाम संस्कार किया गया, बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया। बच्चे का नाम प्रहलाद रख दिया गया। स्कूल की व्यवस्था की गई, स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। स्कूल का नाम था हिरण्याकश्यप वेद विद्यालय। उसमें पढ़ने लगा। गुरुजी थे दो, नाम था संडा और मर्क। संडा मर्क नाम के दो गुरुजी थे। गुरुजी ने बहुत पढ़ाया, समझाया, लिखाया, लेकिन प्रहलाद जी कहाँ माने। वो तो पेट में ही भगवान का भजन करना सीख गए थे। गुरुजी ने कहा, हिरण्याकश्यपु नमः। प्रहलाद जी बोले, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। संडा मर्क बोले, धीमे बोल, धीमे, कहीं तुम्हारे पिताजी ने सुन लिया तो तुम्हारा भी सर कलम कर देंगे, हमारा भी सर कलम कर देंगे। बताओ अब क्या करना चाहिए। ध्रुव जी कहने लगे, प्रहलाद जी कहने लगे, कुछ नहीं करना चाहिए। बोले आओ ताली बजाओ और प्रेम से गाओ। एक बात सुनना, यदि हिरण्याकश्यप के वंश से हो तो एक भी बार उच्चारण नहीं करना, न ताली बजाना, शांत बैठे रहना। यदि हिरण्याकश्यप के परिवार के हो, और यदि प्रहलाद के साथ हो, भगवान के साथ हो, भगवान के हो, तो मन से उच्चारण करो, ताली बजाओ और हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, तेरा नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। हो प्रभु से पार लेकर नाम तेरा।
महाराज जी ने अभी बताया, जरा उड़ाओ हाथ से ताली बजाने के लिए सभी लोग। वो गए बहुत से पार ही करना तेरा सपना तेरा सब बोला, आहा मेरा बेटा कितना विद्वान हो गया, कितना सरल स्वभाव का है। गुरुजी भी बहुत विद्वान हैं, परम विद्वान है, परम ज्ञानी है। हमने कहा था मेरा बेटे को बताना, हिरण्यकश्यपु नमः, हिरण्यकश्यपु परमो धर्मा। मेरा बेटा यही कहना। बेटा तुम क्या कहना चाहते थे, पूरी बात बताओ। बोले नारायणाय नमः। गुस्सा आ गया, गोदी से नीचे पटक दिया। बोले बेटा ये पहली गलती है, याद रखना यदि कोई बच्चा कोई उद्दंडता करता है, पहली बार उद्दंडता करता है तो उसके माता पिता उसको माफ कर देते हैं पहली गलती समझकर। यदि दूसरी गलती भी माफ करें तो ये अनदेखी कही जाती है। हिरण्यकश्यपु ने उठा करके पटक दिया। प्रहलाद जी रो करके माँ के पास पहुंचे, माँ पिताजी ने मुझे पटक दिया। बोली बेटा जब वो समझाते हैं कि नारायण ना लो। प्रहलाद जी कहने लगे अरे माँ तुम भी ऐसी बात कर रही हो कि ये संसार सागर है, सब भूत प्रेत हैं इसी में। बोले कैसे? बोले ईश्वर अंश जीव अपना। बोले परमात्मा तो सब जगह है, जीव हर किसी में है, लेकिन शरीर अलग अलग है, लड़की है लड़का है, प्राण तो सब में है। बोले कहीं कुछ बना दिया, बच्चा बना दिया, लड़की बना दी, बूढ़ा बना दिया, जवान बना दिया, गाय बना दी, भैंस बना दी। बोले कैसे बना दी? देखो मैं बताऊं। सुनार जब सोने का बिस्कुट या सोने की थपकी लेकर के जब आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सोना। सोने की यदि सोने को कुचल दिया जाए तो क्या कहते हैं? सोना। यदि उसी सोने से खींच करके जंजीर बना दी जाए तो वो हो गई जंजीर। यदि उसको और खींच करके उसकी झुमकी बना दी जाए तो वो हो गई झुमकी। यदि और खींच करके गरम करके उसको नौल का हार बना दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? बोले हार। बोले और क्या है? बोले जंजीर बन गई, अंगूठी बन गई, हार बन गई, सोने का बिछुआ बन गया, नौल का हार बन गया। बोले सत्यता क्या है? बोले एक ऊखल में यदि सोने की जंजीर, सोने की अंगूठी, सोने का हार सबको कुचल दिया जाए तो क्या रहेगा? सिर्फ सोना।
ना ही अंगूठी रहेगी, ना ही जंजीर रहेगी, ना ही नौलखा हार रहेगा, सिर्फ सोना रहेगा। इसी प्रकार से ये जो सोना है वो है जीव, और जो सोने में जो टाका रखा जाता है ना, टाका, वो क्या है? माया। यदि सोने में टाका ना लगे तो हार नहीं बनेगा, जंजीर नहीं बनेगी, अंगूठी नहीं बनेगा। यदि प्राणी के अंदर माया रूपी टाका ना लगा जाए, इस शरीर के अंदर यदि माया ना भरी हो तो वो आदमी नहीं बन पाएगा, औरत नहीं बन पाएगी, कुछ नहीं बन पाएगा। वो क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि बिना टाके के आभूषण सुशोभित नहीं लगते, बिना माया के मनुष्य सुशोभित नहीं रहेगा। क्योंकि माया नहीं होगी तो भगवान की सृष्टि बंद हो जाएगी। जैसे कि नरक, बुरे कर्म करने वाला नरक में जाता है, पुण्य करने वाला स्वर्ग में जाता है, सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जब बच्चा जन्म लेता है तो माया उसको लपेट लेती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य जब पैदा होता है, धरती पर आता है, तो माया उसको उसी समय जकड़ लेती है। भूमि परत भागावर पानी, भूमि परत भागावर पानी, जय जीवन है मायाला पुकारा, प्रहलाद जी ने माँ को समझाया कि माँ, ये संसार सागर है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। परमात्मा ही अटल सत्य है। आप माँ, हम बेटा, वो पिता, वो गाय, वो भैंस, सब अलग अलग है, लेकिन जीव एक ही है। जिस प्रकार से सोने के आभूषण बनने के बाद में आभूषण कहे जाते हैं, सोने को कुचर देने के बाद में सिर्फ सोना ही बचता है, इसी प्रकार से मनुष्य की मृत्यु होने के बाद के लिए भ्रमण कर रहे थे। एक कुम्हार रो रहा था, रोते रोते आंसू निकले और कहा, बेटा। प्रहलाद जी कहने लगे, आप क्यों रो रहे हो? बोले, हम इसलिए रो रहे हैं कि इसमें आबा लगाया मैंने, आबा लगा दिया, आग भी लग गई, लेकिन जब आग लग गई उसमें से बिल्ली के बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। बताओ क्या करें? प्रहलाद जी बोले, संसार सागर है, यदि भगवान की मर्जी होगी तो बच जाएंगे, भगवान की मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं बचेंगे। प्रहलाद जी कहने लगे, बेटा, प्रहलाद जी से कहा, बेटा अब तुम ऐसा करो, यदि तुम्हारे भगवान हो तो इनको बचा लो। प्रहलाद जी कहने लगे, भगवान का संकीर्तन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का गुणगान करो, यदि भगवान की इच्छा होगी तो बच्चे जरूर जीवित निकलेंगे। भगवान का भजन किया, भगवान का पूजा की। इसके पश्चात जब आबा को खोल करके देखा तो उसमें से छोटे छोटे बच्चे म्यों म्यों करके बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। जब उसने देखा, अब तो प्रहलाद जी को घूर घूर करके देखने लगा। बोले वृंदा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा इसकी रक्षा कर। एक दिन की तो बात है कि अपनी बहन को बुला करके कहा, बहन तुम इसको जा करके ले जाओ और अग्नि में जला दो। होलिका ने अपने ऊपर बैठाया, अग्नि लगवाई,
लेकिन कुछ बात विपरीत हो गई। ऐसी हवा चली, हवा चलने के बाद में जो चूनर होलिका पहने हुए थी वो प्रहलाद जी के ऊपर उड़ गई। होलिका स्वाहा हो गई और प्रहलाद जी बच गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यदा देवेषु वेदेषु गोसो विप्रेषु सा, बुलाओ भगवान को। जैसे ही एक खम्मे को गर्म करवाया, प्रहलाद जी को जैसे ही उसमें बांधने वाले थे, प्रहलाद से कहा तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? बोले हमारे भगवान पेड़ में हैं, खम्भों में हैं, मंदिर में हैं, सब जगह हैं। बोले क्या इस खम्मे में भगवान है? बोले हाँ है। बोले नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा है। हरि व्यापक सर बात्र समाना, हरि व्यापक सर बात्र समाना, में से प्रकट हुए में गदा से खम्मा विदीर्ण हो गया। गरगर 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 की आवाज आने लगी। खम्मा टूट के नीचे गिर गया। खम्मा टूट के नीचे गिर गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यपु को गोदी में उठा लिया, लेटा लिया। कहने लगे, हिरण्याकश्यपु बोला महाराज मुझे मार नहीं पाओगे, मैं अमर हूं। बोले तो सुन, इस समय क्या है? दिन है? बोला नहीं। बोले रात है? बोले नहीं। बोले क्या है? बोले शाम। बोले घर के अंदर है या घर के बाहर? बोले ना हम घर के अंदर है ना हम घर के बाहर हैं। बोले कहाँ? बोले पहरी पे। बोले 12 महीने में से कोई महीना है? बोले नहीं है। बोले कौन सा है? बोले अधिक मास। अधिक मास भगवान ने अपना महीना एक अलग से बनवाया। अब तो जैसे ही बोला अधिक मास है तो भगवान को रोष आ गया। रोष आकर के उसके पेट को चीर, हाथों को निकाल करके गले में डाल लिया। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, तब भी क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी बोली जे हमारे पति है नहीं है। नारद जी बोले देवी जी जी आप ही के पति हैं। लक्ष्मी जी बोली ऐसे हो ही नहीं सकता। बोली काय? बोली इतनी बड़ी जीव आते हैं गले में डालें, ऐसा हमारा पति है ही नहीं। बोले तो क्या करें? बोले हमारे बस से बाहर है, हम नहीं जाएंगे इनके पास। यदि कोई व्यक्ति बंदूक लोड कर खड़ा हो और कांटों पूरे सौंपे जा रहा हो, अब उससे पास जाकर के कहो, बोले कहो भैया क्या हाल है? हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम पास कह दे में कहो भैया क्या हाल है। उसी प्रकार से लक्ष्मी मैया बोली जी हमारे पति नहीं है। प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद जी आप ही जाइए। डरते डरते प्रहलाद जी गए। बोले महाराज क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। बच्चे को देख करके प्रहलाद, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोदी में उठा लिया और जीभ से उनके कपोलों का स्पर्श करने लगे। नरसिंह भगवान कहते हैं बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग
असुर ने मारे मम एक ना माने में, गिरते गिरायो हाय कमी न राखी जलाने में, अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। बोली ऐसे हिरण्याकश्यप ने हमारे पुत्र को इस प्रकार से दंडित किया कि छोटा बच्चा है, समझ में नहीं आया, उसको क्रोधा अग्नि शांत नहीं हो रही थी, लेकिन छोटा सा बच्चा चरण में पड़ गया, क्रोधा अग्नि शांत हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये मनमोहक दृश्य छवि देखने योग्य है।